सास और बहू का दिलचस्प प्रेम खेल। किसी भी घर में जब तक सास और बहू के रिश्ते अच्छे होते हैं तब तक घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही इन रिश्तों में दरार आती है तब घर का माहौल बदल जाता है। यह कहानी एक ऐसे ही घर की है जहां सास और बहू के बीच एक दिलचस्प प्रेम खेल चल रहा था, जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। कहानी का आरंभ। राजेश्वरी एक सख्त और अनुशासनप्रिय महिला थीं। अपने समय में वे एक आदर्श सास के रूप में जानी जाती थीं। अपने पति के साथ उन्होंने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई थीं और बच्चों को भी अच्छा संस्कार दिया था। लेकिन जब उनकी बहू पूजा उनके घर आई तो उन्होंने महसूस किया कि यह लड़की बहुत ही आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली है। पूजा का तरीका अलग था, उसकी सोच और जीवन जीने का तरीका भी राजेश्वरी से बिल्कुल अलग था। पहले दिन से ही राजेश्वरी ने पूजा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। पूजा एक स्मार्ट और समझदार लड़की थी जो किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती थी। वह सास के ताने और सख्ती को चुपचाप सहने के बजाय अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से जवाब देती। धीरे धीरे यह खेल दोनों के बीच चलने लगा। पहला कदम जोश और चतुराई का टकराव। पूजा एक दिन रसोई में काम कर रही थी। उसे अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाना था। वह जब रोटियां बेल रही थी तब राजेश्वरी कमरे में आई और बिना किसी बात के कह दिया, तुम्हें रोटियां बेलने का तरीका नहीं आता। देखो, ये बिल्कुल गोल नहीं है। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैंने तो यह रोटियां बड़े प्यार से बेलने की कोशिश की है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप बेल सकती हैं। राजेश्वरी के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट दिखाई दी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रोटियां बेलने के बजाय पूजा के पास जाकर चुपचाप एक और तंग टिप्पणी की, तुमने तो रोटियों में घी भी ठीक से नहीं लगाया है। पूजा अब तंग नहीं आई थी। वह जानती थी कि सास के साथ एक तरह का खेल चल रहा है और वह इसके लिए तैयार थी। दूसरा कदम सास का बुद्धिमत्ता से मुकाबला। राजेश्वरी को पूजा की चतुराई से चिढ़ होती थी। पूजा के पास हर समस्या का हल था, लेकिन वह हर चीज को सरल तरीके से नहीं करती थी। एक दिन जब राजेश्वरी ने पूजा से घर के हिसाब किताब की बातें की तो पूजा ने सहजता से कहा, मां जी, मैं समझती हूँ कि हमें चीजों को व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जीवन में थोड़ा सा ढीलापन भी जरूरी होता है। राजेश्वरी को यह बात एक चैलेंज की तरह लगी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। यह सच था कि पूजा के पास हर स्थिति का हल था और वह बहुत समझदारी से हर समस्या का समाधान ढूंढ लेती थी। धीरे धीरे राजेश्वरी ने महसूस किया कि पूजा न केवल अपने काम में सक्षम है, बल्कि वह बहुत ही स्मार्ट भी है। तीसरा कदम प्रेम और समझ का खेल। एक दिन पूजा ने सोचा कि क्यों न सास के साथ अपने रिश्ते को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। उसने राजेश्वरी को रसोई में बुलाया और उनसे पूछा, मां जी, क्या आप मुझे अपने हाथों से कुछ खास पकवान बनाना सिखा सकती हैं? यह सुनकर राजेश्वरी थोड़ी चौंकी, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराई। तुमने यह कैसे सोचा? राजेश्वरी ने पूछा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मुझे आपके जैसे पकवान बनाने का तरीका सीखना है, पूजा ने आत्मीयता से जवाब दिया। राजेश्वरी को लगा कि शायद पूजा ने दिल से कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। वह थोड़ी नरम पड़ी और दोनों ने मिलकर रसोई में कुछ पकवान बनाने की शुरुआत की। इस समय सास और बहू के बीच का माहौल बहुत ही सुखद था। यह वह पल था जब राजेश्वरी ने महसूस किया कि पूजा के साथ उसका रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है,
बशर्ते वह उसे अपना सच्चा प्यार और सम्मान दे। चौथा कदम विश्वास का निर्माण। समय के साथ सास और बहू के बीच समझ बढ़ने लगी थी। पूजा को सास की कठिनाई और दबाव का एहसास होने लगा था और राजेश्वरी ने भी पूजा के आधुनिक विचारों और दृष्टिकोण को समझना शुरू कर दिया था। एक दिन जब घर में कोई समस्या आई तो पूजा ने राजेश्वरी से कहा, मां जी, अगर हम सब एक साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढें तो क्या आप नहीं सोचती कि यह ज्यादा आसान होगा? राजेश्वरी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह समझ गई कि पूजा अब परिवार का अहम हिस्सा बन चुकी है। दोनों के बीच अब किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। एक दूसरे की गलतियों को समझना और एक दूसरे का समर्थन करना, यही अब उनका रिश्ता था। पांचवां कदम एक नए रिश्ते की शुरुआत। कुछ महीनों बाद राजेश्वरी और पूजा के रिश्ते में बहुत बदलाव आ चुका था। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। वे साथ में समय बिताती, एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर करती और कभी कभी दोनों मिलकर सास बहू का प्रेम खेल खेलते। इस खेल में हार जीत का कोई सवाल नहीं था, बल्कि यह दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत थी, जहां दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते थे। राजेश्वरी ने अंततः स्वीकार किया कि पूजा एक बहुत ही समझदार, सशक्त और प्यारी लड़की है। पूजा ने भी यह महसूस किया कि राजेश्वरी एक ऐसी महिला है जिनसे वह बहुत कुछ सीख सकती हैं। दोनों के बीच अब जो प्यार और समझ थी, वह बहुत ही गहरी और सच्ची थी। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समझ, सम्मान और समय के साथ बदलाव आ सकता है। एक सास और बहू का रिश्ता भी प्रेम और दोस्ती में बदल सकता है, अगर दोनों एक दूसरे को अपनी भावनाओं को समझने का अवसर दें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।